Good morning, students. As we have discussed already in our last class about noun. So today we also discuss about noun number. For today our class is noun number. Noun के नंबर कितने होते हैं? That means noun can be singular or प्लूरल. नाउन या तो सिंगुलर हो सकती है या वो प्लूरल हो सकती है. नाउन या तो सिंगुलर हो सकती है या वो प्लूरल हो सकती है. हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि नाउन के जो नंबर होते हैं वो किस तरीके से सिंगुलर रहता है और कैसे उसका प्लूरल बनाया जाता है. मैं आपको बता देता हूँ कि जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर की पोजीशन में रहता है. Noun is always in singular position. जो नाउन होता है हमेशा कौन सी पोजीशन में रहता है? सिंगुलर की पोजीशन. दैट मीन्स उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है. वो पहले से ही प्लूरल कभी होता ही नहीं है नाउन. बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा. बहुत सारे ऐसे भी वर्ड में आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं. दैट मीन्स आप उन्हें सिंगुलर भी इंक्लूड करते हैं और प्लूरल भी इंक्लूड करते हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में कि यदि कलेक्टिव नाउन सिंगल हॉल में आता है या सिंगल थॉट के साथ आता है तो वो सिंगुलर बनता है, और यदि डिस्पर्सन या डाइवर्जन थॉट में आता है, अलग अलग थॉट्स में आता है, तो उसे हम प्लूरल नंबर में आता है. अभी हम इसके बारे में चेक करते हैं कि जो सिंगुलर नाउन है, हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल, मतलब किस तरीके से नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है. सो इसके बहुत सारे रूल्स हैं. हाउ टू मेक या हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल. जो फर्स्ट रूल है इसका, एस या ईएस ऐड कर नाउन में अगर हम एस या ईएस ऐड करें तो वो सिंगुलर से प्लूरल की फॉर्म में बनाया जा सकता है. अ नाउन दैट ends with s, ch, double s, x, etc. is made by adding s or es. That means ऐसा कोई भी नाउन जो एंड करता है अपने आप को s से, ch से, ss से, x से, उसको आप बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं s और es जोड़कर. एग्जाम्पल्स में चेक कर लेते हैं हम. फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है. ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो लेकिन फिशेस भी हो सकता है. फिशेस कब रहेगा? जब एक्वेरियम में अलग अलग टाइप की फिशेस रहेंगी. एक्वेरियम में आप घरों में देखते हैं कि अलग अलग फिशेस रहती हैं एक्वेरियम में. तो एक्वेरियम में यदि वो फिश हैं तो वो प्लूरल कैटेगरी में फिशेस बना सकते हैं हम. लेकिन फिश का सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल भी उसका फिश ही है. जैसे कि बस हो गया, बस का क्या बनेगा? बसेस बन जाएगा बस का. ऐसे जैसे कि गिलास हो गया, ब्रांच हो गई, गिलास का भी क्या बन जाएगा? ग्लासेस. ब्रांच का क्या बन जाएगा? ब्रांचेस. तो ऐसे एग्जाम्पल्स और भी हैं, लाइक फॉक्स,
इसका बनेगा foxes, church, churches. ओके, तो यहाँ से हमें पहला रूल जो है समझ में आता है. वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर द फर्स्ट रूल ऑफ नाउन एंड नंबर इज अ नाउन दैट एंड्स विद एस, सी एच, एस एच, एक्स, एस एच इज मेड बाय एडिंग एस या ई एस. दैट मीन्स एक ऐसा नाउन जो एंड करता है अपने आप को एस से, सी एच से, एच एस से, डबल एस, एक्स, उसे हम एस या ई एस उसमें ऐड करके क्या कर सकते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका. हम सेकंड रूल पर अभी बात करने वाले हैं. ओके, सो आवर सेकंड रूल इज अ नाउन that ends with y. ऐसा कोई भी नाउन जो किससे एंड होता हो, y से, सॉरी, is made plural by changing into I and adding es. That means ये जो रूल है ये कहना चाह रहा है कि एक जो नाउन होता है यदि वो y से एंड हो रहा है तो उसका जो प्लूरल बनेगा वो उस y को चेंज करना है आपको I के अंदर और फिर आपको बनाना है ES. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं. जैसे कि फैमिली, ये जो वर्ड है अपने आप को किससे एंड कर रहा है, Y से. यहाँ से हम इसको, हमने Y को चेंज किस में किया, I में, और ऐड क्या किया, ES. दैट्स आवर रूल नंबर 2. नाउन दैट एंड्स विद Y is made plural by changing into I and adding es. आपको यही करना है. यदि कोई भी वर्ड y से एंड कर रहा है और उस y को तो हमें चेंज करना है I में और फिर हमें ऐड करना है उसमें es. तो ये हमारा रूल नंबर सेकेंड. इसके और एग्जांपल्स देखते हैं हम. जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज. सेम हमने क्या किया, y को किस में चेंज किया, I में, और ऐड क्या कर दिया हमने, सेम yes. ऐसे ही हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं. पार्टी, पार्टी में लास्ट में एंड कर रहा है y से, तो हम इसका क्या कर देंगे, सॉरी, y को चेंज किस में किया, I में, और ऐड क्या कर दिया हमने, es. तो सेम अगर कोई भी वर्ड जो y से एंड करता है, अ नाउन दैट एंड्स विद y, वी कैन चेंज y इनटू I एंड वी कैन ऐड आल्सो es. जो नेक्स्ट हमारा रूल है, एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. Okay. So, third rule. Third rule is the noun. A noun that have vowel before y is made plural by simply adding es. That means जो हमारा लास्ट
रूल था उस वो क्या कह रहा था, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में क्या हो, वाई हो, तो हम वाई को तो चेंज करेंगे आई में और फिर ऐड कर देंगे ईएस। लेकिन यही रूल क्या कहता है कि ऐसा नाउन जिसके एंड में तो वाई हो लेकिन उस वाई से पहले क्या हो, वावल हो, तो उस कंडीशन में हम उसका प्लूरल बनाएंगे सिंपली ईएस जोड़कर। दैट मीन्स हम वाई को चेंज नहीं करेंगे, वाई को आई में चेंज नहीं करना है इस कंडीशन में जब हमारे पास वाई से पहले क्या हो, वावल हो। तो मैं दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको वापस बता देता हूँ। दैट मीन इस रूल का जो एग्जाम्पल रहेगा, जैसे बॉय, ये बनेगा बॉयज। यहाँ जो वाई है, सॉरी यहाँ जो वाई है उससे पहले आपका जो वर्ड जो लेटर है वो है वोवल। तो इस वजह से हमने वाई को चेंज नहीं किया आई में और क्या ऐड नहीं किया, ईएस, एस ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉय का क्या कर दिया हमने, बॉयज कर दिया, और उसमें हमने किया था फैमिली। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। तो हमने फैमिली का क्या बनाया था, फैमिलीज, राइट। अब हमने क्या किया था, इसमें वाई से पहले का जो लेटर था वो क्या था, कॉन्सोनेंट, जबकि यहाँ वाई से पहले का जो लेटर वो क्या है, वोवल है। तो वाई से पहले का लेटर यदि कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को तो चेंज करेंगे आई में, वी चेंज वाई इनटू आई एंड बाय एडिंग ईएस। और यहाँ क्या करना रहेगा, सिंपली एस ऐड करना है अपन को और कुछ नहीं करना है। क्यों, वाई से पहले यदि वोवल है तो हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, लेकिन वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, आई ई एस लगाएंगे। वाई को तो चेंज करेंगे आई में और फिर क्या यूज करेंगे, ई एस को ऐड कर देंगे। सो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फोर्थ रूल पर आएंगे अभी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ रूल के बारे में। फोर्थ रूल कहता है, अ नाउन दैट एंड्स विद एफ, यदि कोई भी नाउन जो एफ से एंड करता है, इज मेड प्लूरल by changing F to V and adding ES. That means a noun that ends with F is made plural by changing F to V and adding ES. यदि कोई भी ऐसा नाउन है जो जिसके एंड में एफ हो तो उस एफ को हम चेंज करते हैं वी में और फिर ईएस ऐड करके उसका सिंगुलर से हम प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हाफ, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, चेक कीजिए। एफ को किस में चेंज कर दिया हमने, वी में, और फिर क्या ऐड किया, ईएस। दैट्स आर रूल नंबर 4 इज सेइंग टू अस, लाइक अ नाउन इज ends with F is made plural by changing F to V and adding ES। एक ऐसा नाउन जो एंड होता है F से, तो उस F को तो हम चेंज कर देते हैं V में और फिर हम क्या ऐड करते हैं उसमें, ES ऐड कर देते हैं उसके अंदर। लाइक यहाँ से हम एक बार और समझिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से। लीफ, लीव्स, एफ को चेंज किया वी में और फिर क्या किया हमने, ईएस लगाया। जैसे कि सेल्फ, इसका क्या होगा, सेल्व्स। यहां हमने एफ को फिर से चेंज किया किसमें, वी में, और फिर ऐड क्या कर दिया हमने, ईएस, सेम एज। और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, वॉल्फ, या हमने एफ को चेंज किस में किया, वी में, और फिर क्या ऐड कर दिया, ईएस। तो रूल नंबर 4
एफ को हमको किस में चेंज करना है, वी में, और फिर ऐड करना है ES। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Rule number 5. What does it say? Some nouns that ends with F but are made plural by adding simply S। ऐसा कोई भी नाउन जो एंड करता है F से। हमने अभी लास्ट रूल में ये पढ़ा था कि यदि कोई भी ऐसा नाउन जो एंड करता है F से, हम उस F को चेंज करेंगे V में। इफ एनी नाउन एंड्स विद F, we will change it into V and then add ES. That was our last rule. But in our fifth rule, the fifth rule is saying like some nouns that ends with F, ऐसे बहुत सारे नाउन होंगे जो F से एंड तो करेंगे लेकिन उनकी जो नेचर है उनका वो कैसा रहेगा कि वहाँ हमको उसको F को चेंज नहीं करना है V में, हमें सिर्फ उस वर्ड के अंदर ही क्या करना है, उस वर्ड को ही S लगाकर ऐड कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ऐसे जो वर्ड है वो है चीफ। चीफ का क्या बनेगा, प्लूरल चीफ्स। दैट मीन्स इस F को हमने क्या रहने दिया, F ही रहने दिया और ES ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपली ऐड क्या किया, S ऐड कर दिया हमने। सेकेंड एग्जाम्पल, हैंडकरचीफ। हम यहां पर भी F को V में चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम F को F ही रखेंगे और सिर्फ क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर, S। तो इससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। जैसे रूफ हो गया, तो रूफ का भी क्या नहीं होगा, ये भी सिर्फ S लगकर ही बन जाएगा, रूफ्स। आप इसका एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे अभी। Okay, students. So next sixth rule we have, and that is some nouns that ends with F are made with two ways. कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एंड करती है F से। सो ये F से एंड होने वाला हमारा थर्ड रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता था, F से एंड होने वाला कि F से एंड होगा तो F चेंज करेंगे I में और ऐड करेंगे ES, राइट। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे नाउन होंगे जिनके एंड में तो F रहेगा, उनके F को F ही रहने देंगे और S ऐड कर देंगे। सेम एज यहाँ पर ये जो रूल है सिक्स्थ वन, ये कह रहा है कि कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जो F से क्या होती हैं, एंड होती है। तो इनको किससे बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं। अब दो तरीके क्या है, वही दो रूल हैं लास्ट जो हम
पढ़ चुके हैं। पहला रूल क्या था, एफ को क्या करिए वी और क्या कर दीजिए ES ऐड कर दीजिए। सेकंड क्या था कि एफ को एफ ही रखिए प्लस क्या कर दीजिए S, सेम एस। तो ऐसी बहुत सारी नाउन होंगी जिनको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एफ को चेंज करना है वी में प्लस ES लगा देना है। सेकंड जो है एफ ही रहेगा और S उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इन रूल्स, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। स्कार्फ, अब इसके दो तरीके से प्लूरल बनाए जाते हैं, एक तो स्कार्फ्स और एक स्कार्फ्स, राइट। सेकेंड यहाँ ये रूल है, यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया हमने। तो दोनों रूल हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ऐसे ही हूफ, एक वर्ड है हूफ, इसका क्या हो सकता है प्लूरल, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं एस लगाकर, और एक कैसे बना सकते हैं हूव्स। सेम एज हमारे पास एक वर्ड है वॉफ्स, यहां भी एस लगाकर बना सकते हैं, या फिर एफ को वी में चेंज करके एस लगाकर बना सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट रूल करेंगे अभी। रूल नंबर 7, rule number 7 is saying that noun that ends with O is made plural by adding SES. For example, mango, मैंगोस। सो ऐसे कोई भी नाउन जो किससे एंड करता है अपने आप को ओ से, तो हम क्या कर सकते हैं उसको एस या ES से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो, इसका क्या बनेगा वीडियोस। नाउन दैट एंड्स विद ओ, ये भी नाउन एंड कर रहा है ओ से, ये भी नाउन एंड कर रहा है ओ से। यहाँ हमने क्या किया ES ऐड किया, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ क्या ऐड किया S ऐड किया। तो हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे नाउन होंगे जो अपने साथ O होने के बावजूद ES लेंगे और O होने के बावजूद S भी लेंगे। जैसे पोटैटो होता है, पोटैटोज हो जाएगा, ये पोटैटोज हो गया। ओके, और एग्जाम्पल ले लीजिए इसके, टोमेटो, हीरो, हीरो का क्या हो जाएगा हीरोज। तो ये रूल नंबर 7 है जो ये कह रहा है कि जब ओ से एंड हो कोई भी वर्ड, अ वर्ड या नाउन दैट एंड्स विद ओ is made plural by adding SES. We can better understand by the examples. We have mango, mango word have O at the last. We add ES in mango to make the plural of mango. Video, we add S to make the plural
Potato, we add es to make the plural. Hero, we add es to make the plural. So we have many words that have o at the end, but we have two ways to make the plural for those words who have o at the last. Mango, mangoes, video, videos. Okay, note down it, or you can take a screenshot of this. Okay, going forward to the next rule. Some nouns change spelling to made singular to प्लूरल. दैट मीन्स बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. क्यों? ताकि हम उनको क्या कर सकें, सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में दैट मीन्स बना सकें. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैन, इसका प्लूरल क्या होता है, मैन. ए को चेंज किसमें किया, स्पेलिंग को ई में. सेम एज वुमेन के साथ भी ऐसा ही है, इसका भी ए को किस में चेंज किया जा रहा है, ई में. जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन. तो यहां पर कुछ ऐसे नाउन भी होंगे जिनकी स्पेलिंग्स को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ताकि क्या कर सके वो सिंगुलर फॉर्म से उनको किस में चेंज किया जा सके, प्लूरल फॉर्म में. सेम एज एक और वर्ड है माउस, जिसका प्लूरल होता है माइस. यहां पर भी स्पेलिंग चेंज की गई है. सेम एज फुट, इसका प्लूरल होता है फीट. तो इस अकॉर्डिंग, जैसे कि गूज, यस ऑफ कोर्स एक और वर्ड है गूज, जिसका जैसे कि टूथ, इसका बनता है टीथ. तो ऐसे बहुत सारे नाउन होंगे जिनकी स्पेलिंग्स को चेंज करके उनको सिंगुलर से प्लूरल में बनाया जाता है. एक बार आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप. नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनका ना मतलब सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है. चेक करते हैं इनको. मैनी नाउन्स हैव the same form, like singular और प्लूरल. उनकी सिंगुलर फॉर्म भी वही रहती है और प्लूरल फॉर्म भी वही रहती है. लाइक वो सेम रहते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि शिप, इसकी सिंगुलर फॉर्म भी शिप है और प्लूरल फॉर्म भी सिप है. सेम एज मैंने आपको बताया था अभी फिश, इसके सिंगुलर फॉर्म भी फिश और प्लूरल फॉर्म भी फिश. अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एक्वेरियम में यदि फिश रखी हुई है तो हम उन्हें एज अ प्लूरल फिशेस कह सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं कि कितनी फिश है.
तो इस अकॉर्डिंग हम एक्वेरियम की जो कंडीशन होती है उसमें फिश को क्या कर सकते हैं, फिशेस कर सकते हैं। ऐसे ही एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट का भी एयरक्राफ्ट ही रहेगा। ऐसे सेलमन हो गया, सेलमन वर्ड का भी प्लूरल क्या रहेगा, सेलमन रहेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और इसमें नोट करवा देता हूँ कि कभी भी जब आप सिंगुलर से प्लूरल करें तो सबसे पहले आपको वर्ड चेक करना है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द वर्ड दैट वेदर इट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बिकॉज वी कैन मेक सिंगुलर टू प्लूरल ओनली नाउन वर्ड। हम सिर्फ नाउन वर्ड को ही सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव दे रखा है तो उस एडजेक्टिव को आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। एडजेक्टिव की सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म दोनों पोजीशन क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है नाउन नंबर का। हम एक बार फिर से इसको ब्रीफ कर देते हैं आपके सामने। नाउन नंबर, वी हैव टू काइंड नंबर्स, one is singular, second one is plural. Singular, that means you are talking about a single thing. Plural, that means you are talking about more than one thing. Be remember, the 1.1 is a plural word. Okay, only one is singular. If we have 1 point something, it's a plural thing. So we have read many rules to make singular to plural. First rule we have like to make singular to plural, if we have s, ch, sh, x, double x at the end of the word, then we can make it singular to plural by simply adding s or es. Second rule we have, if we have y, if we have a noun that ends with y, then change y to I and add es. Third rule we have, if we have y at the end of the word, but if we have a vowel before the y, then don't change y to I, just simple add s to the word. मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस रूल को। यदि y आपके किसी भी नाउन के लास्ट में y दिया हुआ है तो आप उस y से पहले का जो लेटर है उसे चेक करेंगे। दोनों रूल्स एक साथ समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी ऐसा वर्ड जो अपने आप को y से एंड करता है, अ वर्ड दैट एंड्स विद y, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, y को चेक करना रहेगा। y को चेक कीजिए कि y से पहले का जो वर्ड है, जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वावल्स है। क्योंकि अगर वो वावल हुआ तो आप क्या करने वाले हैं, y को आप I में चेंज नहीं करेंगे, मतलब y को y ही रहने देंगे। y को चेंज कब करना है, जो y से पहले का जो लेटर होगा वो क्या हो, कॉन्सोनेंट। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि जो बॉय था उसका हमने क्या किया था, बॉयज़ किया था, क्योंकि वाई से पहले क्या था, ओ क्या है, एक वॉवल है। सेम एज हमने किया था फैमिली, सो फैमिली की पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वाले जो है, जितने भी वर्ड कॉन्सोनेंट वाले हैं वो वाई जो होगी वो आई में चेंज हो जाएगी, जबकि जो वॉवल्स वाले हैं वो आई में चेंज नहीं हो पाएगा। जस्ट सिंपल अपन को क्या करना है, एस लगाना है। जो नेक्स्ट रूल था एफ को किस में चेंज करना था, वी में, और फिर क्या ऐड करना था, एस। इसके बाद का जो रूल था कि एफ ही रहेगा और क्या करेंगे, सिंपली एस कर देंगे ऐड। एक और रूल था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो एफ से तो लास्ट में करते हैं और उनकी जो चेंजिंग है वो इन दोनों रूलों से होती है। दैट मीन्स एफ को हटाकर आप क्या करिए, वी करिए और एस ऐड कर दीजिए। सेम एज ऐसे बहुत सारे वर्ड थे
जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम रहता है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड थे जो हमेशा ही प्लूरल में रहते हैं। ऐसे भी वर्ड होते हैं जैसे ग्लासेस हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो पहले से क्या रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं, जैसे ग्लासेस है, जैसे कि पैंट्स है, जीन्स है। ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं। जैसे शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ये सारे वर्ड ऑलरेडी किस में होते हैं, प्लूरल में। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आपका जो होमवर्क रहेगा इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने का रहेगा। आपको एक्सरसाइज लेनी है, आपको नियर अबाउट 20 वर्ड्स लेने हैं या 20 नाउन कहें जिन्हें हम 20 नाउन्स लेने हैं। उनको आपको क्या करना रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में आप लेंगे और उनको आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज 20 nouns फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ये आपका होमवर्क एज ए होमवर्क आपको गिवन है। आप इसे की प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे आप कि जो हम 20 नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं उनमें कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको जो रूल, जितने भी रूल्स हमने पढ़ाए हैं या आप लोगों ने जो पढ़े हैं वो आपको धीरे धीरे रिमेंबर होते चले जाएंगे और आप कभी भूलोगे नहीं। सेम एज उन्हीं 20 नाउन्स में आपको ये भी चेक करना है कि हमारा जो नाउन है वो किस टाइप का है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द डे।